नमस्ते। सभी अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत। एक नई पहल, एक छोटे छोटे पंखों के द्वारा उड़ाने की छोटी सी कोशिश स्कूल हमेशा करता आ रहा है। आज एक नए तरीके से हम लोगों ने इन्हें आपके सामने लाने की कोशिश की है। कल तक बहुत अजीब सा महसूस कर रहे थे, डरे डरे से थे, थोड़े घबराए हुए से थे, क्योंकि आप लोगों ने अब तक 6th में आपका बच्चा है, बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे एनुअल फंक्शन हमेशा अटेंड किया है, जिसमें हम लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं मैक्सिमम नंबर भी आपको दूँ तो 1255 में से हम लेते थे। एक बहुत अच्छा शो आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। 15 दिन कम से कम हम उसकी तैयारी भी करते थे, पढ़ाई भी रोकते हैं, सब कुछ करते हैं। मन में आया कि क्यों सिर्फ 1200 या 1500 बच्चे ही स्टेज पर ये कर पाते हैं, क्या बाकी के बच्चों को हम सिखा नहीं पा रहे, उन्हें आता नहीं, या हम उनको कोई मौका नहीं दे। NEP इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे हाथों में एक तरह से एक नया हथियार आ गया। आपसे कितनी बात बच्चों की होती है, कितना आपको वो बताते हैं या आप पूछते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि NEP में पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम तो चेंज किया, लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम उन्हें मजबूत बनाने का है कि हर बच्चे में एक आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने आपके बच्चों ने सबसे पहले इतना सुंदर डांस, चाहे वो सारे वर्ड्स फिल्मी थे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो ये सोचती हूँ कि हर किसी की आंख नम हुई थी उस गाने पर कि जब एक मौत और जिंदगी की बात इतने छोटे छोटे बच्चे करते हैं। जन्म के साथ मरना निश्चित होता है, ये हम सब जानते हैं, हर धर्म में बताया गया है, लेकिन फिर भी जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो उसका दुख बिल्कुल अलग होता है। और ऐसे में अगर हमारे बच्चों की सोच उस छोर तक पहुंचने लगे तो मैं सोचती हूँ कि हम में से हर एक वो इंसान जिसका दिल धड़कता है, जिसका दिमाग चलता है, शायद अनछुआ नहीं रह पाता। इसलिए इन लोगों को एक आत्मविश्वास की जरूरत है, जो इन्हें ये संबल, जबकि हर अभिभावक अपने बच्चे को हमेशा सहारा देता है, हर टीचर देता है, फिर भी हम देखते हैं कि कुछ कदम भटकते हैं। अभी आज स्कूल बंद है, आजमगढ़ की घटना आप सब लोगों को पता हो कि 11th क्लास की स्टूडेंट ने स्कूल में ही तीसरी मंजिल से जाकर छलांग लगा। क्यों हुआ? इतना कमजोर हमारा बच्चा कि उसे अपने माँ बाप से कोई प्यार नहीं, अपनी उस इंसल्ट, इज्जत और वो चीज उसको प्यारी है इस उम्र में, और जिस माँ बाप ने 17-18 साल तक उसको पाला, उसका ख्याल नहीं आता उसमें। वो पंख देने के लिए जहाँ एक सही ख्याल इनके दिमाग में रहे, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ खेलना, इससे अलग अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और वो पहचान देने के लिए उनके टैलेंट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज की ये सुबह हमने आपके लिए सिर्फ इसलिए आयोजित की कि आपका बच्चा आपके लिए, हमारे लिए, इस दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसे संभाल कर रखना आपका और हमारा सबका फर्ज है। मैं आपसे आज इतने सुंदर अवसर पर हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि हर बच्चे को पूरा ज्ञान दीजिए, पूरा सहारा दीजिए। आप जैसे भी कर सकते हैं उसके टैलेंट, क्योंकि जिस टाइम दिमाग किसी गलत दिशा में चलते हुए कमजोर पड़ता है, कोई किताब सामने नहीं आती, कोई किताब नहीं आती, लेकिन उसके अंदर का टैलेंट
बदल जाता है। मैं वो शौक इन लोगों के जो आज सिर्फ मोबाइल तक सीमित हो गए हैं, इन्हें बदलना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। आप घर पर भी, स्कूल में भी, जहाँ ये अपने टैलेंट को जिस तरह से उभारना चाहते हैं, प्लीज उनका साथ दीजिए, उस टैलेंट को उभारिए। ये जिस दिन टैलेंट उभरेगा, पढ़ने का टैलेंट अपने आप बदल, तो सेकेंडरी है, मान के चलिएगा कि जब हम 3 साल के बच्चे को 2 केजी में पढ़ाते हैं, हम कभी भी ABCD से शुरू नहीं करते। हम उसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन देते हैं कि इसको ऐसे करो। हम उसको पोएम सिखाते हैं। आपके सामने शायद आज नहीं, कल वाले बच्चों में आएगा कि उनकी वो मछली जल की रानी के थ्रू जो पोएम हमने उनको तोतली सी आवाज में सिखाई, आज वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पानी खत्म हो रहा है, मछली कैसे जिएगी। तो पढ़ाई हो गई ना कि पानी बचाना है, अगर मछली को जिंदा रखना है। वो मछली जिसे उन्होंने 3 साल की उम्र में ये सीखा था कि जल के बिना ये मछली मर जाती। तो प्लीज इनकी किताबों के बोझ को हल्का करने का, क्योंकि और कोई साधन नहीं, वो साधन है इन्हें कुछ क्षण अपने आप को पहचानने के लिए। जिस पहचान को ये पाना चाहते हैं, उस पहचान को हम सहारा बनकर आगे चले और हर माँ बाप, भाई बहन एक दूसरे से खुलकर बात करें, उसको एक एक कदम पर एक एक चीज समझाएं। अगर वो आकर आपको ये कहता है कि आज मेरे साथ ये गलत हुआ, कोई बात नहीं, हो गया ना, कल चलेंगे ठीक करेंगे। तो वो कल की जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हमेशा इन बच्चों के मन में जगाए रखना है। आज का प्रोग्रेस बाकी जो देखेंगे और आगे भी जो हर क्लास का, हर बच्चे ने पार्ट लिया है। ये आपके सामने क्या सच में बताइए, ये दोनों बच्चे कभी घर पर इस तरह से बोले थे? इनके पेरेंट्स होंगे यहाँ, बोले कभी ऐसे? आपको उम्मीद हुई कि क्या ये न्यूज एंकर नहीं बन सकते टीवी में? कोई है मुझे मैं बहुत हैरान थी मैं देखकर, ये बोल कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है इनके बोलने। वर्ड्स हो सकता है टीचर ने दी हो, लेकिन जो स्टाइल है, जो अंदर से आवाज का उठना बैठना, ऊंचा होना नीचा होना, ये तो इनका अपना है। तो ऐसे ही बच्चे आप देखेंगे कि सिर्फ आज वो पुराना टाइम नहीं रहा कि सरकारी दफ्तर में हमें क्लर्क बनना है या सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, उससे ऊपर जाते हैं। आज इतने क्षेत्र हैं, इतनी चीजें हैं कि ये बच्चे अपनी किसी भी कला से कहीं भी आगे बढ़ जाएंगे। आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, सिर्फ इन्हें सहारा दें। इनके उड़ानों के लिए ये जो छोटे छोटे पंख इन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हें जितना बड़ा, आज सुबह जब आप लोग आए, हमने आपको कहा था 8:30 बजे से आ जाएंगे, 9:45 बजे तक। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ 40-50 लोग थे शायद, हम लोग कैमरे से देखते थे और मेरी धड़कनें ऐसी हो गई, नहीं आएंगी क्या आज? अगर मेरी ये हालत हो सकती है कि क्या आज पूरे पेरेंट्स नहीं आएंगे देखने, तो कैसा होगा? तो सोच के देखिए कि उस बच्चे की क्या हालत होगी जिसके माँ बाप स्कूल नहीं आए। तो इनकी इस इंतजार में चमकती हुई आंखों की रोशनी को हमेशा बरकरार रखिए। आपके पास इतना भी जरूरी काम है, बच्चे को समझाइए कि आज नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा दीवार की बनकर खड़ा हूँ। कहीं भी तुम हो, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, थप्पड़ भी मारेगा और प्यार भी करेगा। ये 2 चीजें आपको इन लोगों को भर देनी है उनके अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माय चिल्ड्रन। आपको मजेदार चीज बताती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहली बार भी हमारे इतनी कोशिश करने पे भी आगे नहीं बढ़े इस फील्ड में, स्टेज पे आगे, लेकिन इस तरह से डेकोरेशन की चीजें, क्राफ्ट में उन्होंने काम किया है। जो PDF ये सारा इन लोगों ने तैयार किया, इस सब में वो बच्चे हैं, उनके लिए भी एक जोरदार स्टेज पे आने वालों के लिए पूरी कोशिश में इतने दिन लगे रहे। कोई इनकी पढ़ाई खराब नहीं हुई, कोई पीरियड खत्म नहीं हुआ। तो 0 पीरियड में इन बच्चों ने जो ये शो किया है तैयार, मैं कभी नहीं मानूंगी ये किसी स्कूल के हमारे 50-55 एनुअल फंक्शन से कहीं भी कम है। एक जोरदार तालियां मेरे साथ करते हैं।
जब भी बुलाए इसी संख्या में बिल्कुल इसी तरह से आइए। और आपके जानने वाले जो पेरेंट्स आज किसी वजह से नहीं आए हो, उन्हें जो जानता है मेरी तरफ से हाथ जोड़कर उनसे कहिएगा कि जब भी स्कूल बुलाए स्कूल जरूर आए। ये एक ऐसा धरातल होता है आपके बच्चे के लिए कि उसके पैर को मजबूत जमते चलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना